पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। अहम सहयोगी के तौर पर आमंत्रित उन्होंने किया है। बहरहाल पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ चर्चा होगी। 18 तारीख वाली बैठक में जाने नहीं जाने को लेकर बैठक में ही ये फैसला पार्टी के द्वारा किया। राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप समय के साथ डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, और ये बात बिहार की राजनीति में चिराग पासवान पे लागू होता है, क्योंकि चिराग पासवान अब राजनीतिक तौर पे बर्बादी के कगार पे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर अब करे तो करे क्या। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने पटना स्थित अपने आवास पर आनन फानन में तमाम नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए थे। और उस बैठक में जो बातें निकली और यह कहा गया चिराग पासवान की तरफ से कि पार्टी की तरफ से मुझे यानी चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है गठबंधन को लेकर फैसला लेने को लेकर। और अब देखिए दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक है और उस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 24 का रन बेहद नजदीक है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए सहयोगी दल या फिर उन नेताओं के साथ जिनकी भाजपा के साथ जाने की संभावना है उनके साथ बैठकर एनडीए के अंदर रणनीति बनाई जाएगी। कैसे चुनाव लड़ा जाए, सीटों का समीकरण क्या होगा, या फिर जो विपक्षी एकजुटता जो दिख रही है उसको कैसे मात देना है, इसको लेकर रणनीति बन सकती है दिल्ली में। लेकिन इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को भी जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके तरफ से निमंत्रण पत्र भेजा गया। अब चिराग पासवान यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उस बैठक में जाएं या फिर नहीं जाएं, क्योंकि पिछली बैठक में पार्टी के नेताओं ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया कि आगे का फैसला अब आपको लेना है। राजनीति को जानने और समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि चिराग पासवान इसलिए नहीं जा रहे हैं, अगर उस बैठक में चले गए तो फिर तो यह तय हो जाएगा कि आप एनडीए में आ गए हैं, भाजपा के साथ हो गए हैं। दूसरी बड़ी बात कि चिराग का बार्गेन करने का जो पावर है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे चर्चा है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। वो 7 सीट लोकसभा के और 1 राज्यसभा के नीचे तैयार नहीं हो रहे हैं भाजपा के साथ गठबंधन करने को लेकर, और भाजपा जो है वो इतनी सीट देने को किसी भी हाल में तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा का मानना है कि जितना सीट रामविलास पासवान के वक्त में लोजपा को दी गई थी 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा, उतना ही सीट में चाचा और भतीजे दोनों को सेट करना है। लेकिन चिराग पासवान का ऐसा मानना है कि अगर आप मुझे मेरे अनुसार सीट मुझे नहीं दी गई, जिसमें हाजीपुर भी सीट है, तो फिर हम गठबंधन का सहयोगी भी बदल सकते हैं। यानी कि चिराग पासवान हर वो कोशिश कर रहे हैं प्रेशर बनाने की ताकि भाजपा चिराग पासवान के मुद्दों पर गठबंधन कर ले। भाजपा इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है। और एक इंटरव्यू आपने देखा इंडिया टॉप पर हमारे सहयोगी हमजा के साथ, जब चिराग पासवान बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राजनीति में कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। यानी कि चिराग ने दबे जुबान में यह इशारा जरूर कर दिया था कि अगर भाजपा मेरी बातों पर एग्री नहीं होती है तो फिर हमारे लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हैं, महागठबंधन में हम जा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे यह भी कहा जा रहा है, जो राजनीति के जानने वाले लोग हैं, कि चिराग पासवान का एक फैसला 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का, जिसके बाद न सिर्फ पार्टी टूटी बल्कि परिवार भी बिखर गया। आज चिराग अकेले हो गए। नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर तो ला दिए, लेकिन खुद चिराग पासवान को क्या मिला? भाजपा भी जो कल तक हनुमान कहे जाते थे, राम जो है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राम का कहना है कि आप मेरी बातों पर आकर गठबंधन कीजिए, हम आपकी बातों पर गठबंधन नहीं कर सकते। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि राजनीति में अगर आप समय के साथ डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर राजनीतिक तौर पे आप बर्बाद हो जाएंगे। और चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एक गलती चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया, जिसका खामियाजा चिराग आज तक भुगत रहे हैं। जिस भाजपा के लिए वो अकेले मैदान में कूदे, वो भाजपा आज भाव देने को तैयार नहीं है। एनडीए घटक दलों की बैठक 18 तारीख को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, और उस बैठक में कई नेताओं को न्योता भेजा गया, जिसमें एक नाम चिराग पासवान का भी है। और चिराग पासवान उस बैठक में जाने के लिए तय नहीं कर पा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी, पार्टी के नेता तय करेंगे। यानी कि जो पार्टी के नेता कल चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया, आज फिर से वो तय करेंगे कि उस बैठक में जाना है या फिर नहीं जाना है। सीधे तौर पर यह बात निकल के आ रही है कि चिराग तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस बैठक में चले गए तो फिर तो यह तय है कि भाई हम एनडीए में आ गए हैं।
दूसरी बड़ी बात, उस बैठक में चले गए तो फिर बार्गेन करने का जो पावर है चिराग का वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। यानी कि भाजपा जो है वो सीधे तौर पे कहेगी कि आपको इतना सीट दिया जा रहा है और आप चुनाव इतने सीटों पर एनडीए के अंदर लड़िए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग जो है वो हर बार की तरह इस बार भी फैसला लेने में हिचकिटा रहे हैं और ये हिचकिटाहट चिराग पासवान की राजनीति पर कहीं भारी न पड़ जाए, एक बड़ा सवाल जो है वो राजनीति में चिराग पासवान के सामने खड़ा है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले और फॉलो कर ले।